कहना है कि दर्शकों को मेरा आदाब। वो फ़ारसी की एक कहावत है, उसको इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पर। कहावत यह है कि बादस ख़राबी बिस्यार, यानी जब कोई काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, उसके बाद फिर कोई आकर उसका एतराफ़ करता है, अपनी गलती को मानता है, तो उसको कहते हैं कि बादस ख़राबी बिस्यार, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान जब हो गया तो उसके बाद अब ये सब एतराफ़ करने से और गलती पर पशेमानी ज़ाहिर करने से क्या फ़ायदा। इसी तरह एक और कहते हैं फ़ारसी में, उर्दू का है वो, तो हाय उस दूध पशेमा का पशेमा होना, यानी कितनी जल्दी ये आदमी पशेमान हुआ, यानी इतना बड़ा नुकसान हो गया उसके बाद फिर उसको पशेमानी हुई। तो ये दोनों मिसालें हमारे प्राइम मिनिस्टर पे जो है वो फिट बैठती हैं, और आजकल तो ये आरएसएस के जो चीफ हैं उन पे भी फिट बैठ रही हैं। अभी 27 अप्रैल को आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं। कुछ लोग उनके बयान की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसी एक की गलती को पूरी कौम के सर में नहीं मढ़ना चाहिए, या किसी एक ग्रुप की गलती को पूरे कौम के सर नहीं मढ़ना चाहिए। इशारा उनका तबलीगी जमात की तरफ है। उन्होंने अपने वर्करों को एड्रेस करते हुए ये बात कही है। और भी वो बातें बहुत कहते रहे हैं। वो ये भी कहते रहे हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं वो अपने आप को हिंदू भी माने, उन्हें हिंदू और हिंदुस्तानी का फ़र्क ही नहीं मालूम। खैर, ये बहस एक अलग है, हम इस बहस में आज नहीं जाएंगे। तो उन्होंने जो उनका ताज़ा बयान आया है उसकी बड़ी तारीफ़ हो रही है, और ये बयान उन्होंने ज़ाहिर है कि इसी संदर्भ में दिया है जो पूरे मुल्क में तबलीगी जमात वालों को परेशान किया जा रहा है। उससे पहले 19 अप्रैल को हमारे वज़ीर आज़म भी एक बयान दे चुके हैं, बहुत अच्छा बयान था। उन्होंने कहा है कि कोरोना का कोई मज़हब नहीं होता, और कोरोना हमला करने से पहले कोई मज़हब, ज़ात पात ये सब नहीं देखता। इस बयान की भी बड़ी प्रशंसा हुई, लेकिन इस बयान का भी एक बैकग्राउंड था जो पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूँ कि अरब देशों में या खाड़ी के देशों में जो रहने वाले भारतीय हैं, उनमें से कुछ भारतीयों ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी ट्विटर पर तबलीगी जमात के संदर्भ में। उससे वहाँ के लोग नाराज़ हुए, रॉयल फैमिली के लोग नाराज़ हुए, और उन्होंने उनको कड़ी चेतावनी दी, धमकी दी कि हम आपको निकाल बाहर करेंगे। कुछ को निकाल भी दिया, कुछ के खिलाफ केसेस भी शुरू हो गए। वहाँ इसकी बड़ी सख्त सज़ा है कि कोई किसी के मज़हब को बुरा कहे, 7 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए देने पड़ सकते हैं, और उम्र कैद भी हो सकती है। और ये मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि खाड़ी के जो देश हैं वहाँ जो हमारे भारतीय गए हुए हैं 2.25 करोड़, उनमें हिंदू मुसलमान सब हैं, लेकिन विनोद दुआ के मुताबिक हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, मुसलमान तो बहुत थोड़े से हैं। तो ये जो 2.25 करोड़ हैं, ये हमें कमा कर जो भेजते हैं भारत को, जिसे एक्सचेंज मनी कहते हैं, वो है $120 बिलियन, और हमारा जो कुल बजट है 2020 का वो $317 बिलियन है। तो खैर, उसमें भी हम आज नहीं जाएंगे। तो अंदाज़ा यही था कि प्रधानमंत्री ने, चूँकि प्रधानमंत्री के ये सारे अरब देश बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, 5 अरब देशों ने उनको अवार्ड भी दिया था, और अबू धाबी में तो उनके हाथों से एक भव्य मंदिर की जो है शिला पूजन भी रखवाई गई, जिसकी ज़मीन वहाँ की सरकार ने दी। अब सवाल ये है कि अगर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ये कहते हैं कि किसी एक की गलती को पूरी कौम के सर नहीं मढ़ा जाना चाहिए, प्रधानमंत्री भी यही बात कहते हैं, दोनों की बात बहुत अच्छी है, हम इन्हें सलाम करते हैं। तो फिर हम इनसे पूछते हैं कि इस देश की बागडोर सत्ता किसके हाथ में है? आप ही के हाथ में है ना मोदी साहब। तो जब आपके हाथ में है, और जब आप ये समझते हैं कि किसी एक की गलती को सबके सर नहीं मढ़ाया जा सकता, तो पूरे मुल्क में इस वक्त जो तबलीगी जमात वालों को परेशान किया जा रहा है, और तबलीगी जमात के नाम पर दूसरे लोगों को तंग किया जा रहा है, सब्जी बेचने वालों को तंग किया जा रहा है, इनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? आपकी स्क्रीन पर बताइए, इनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? जो तबलीगी जमात के लोग हैं या उस तरह के जो पाकिस्तानी सोच के लोग हैं, वो पेशाब मिला के सब्जियां बेच रहे हैं। इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है, थूक मिला के जो है सब्जियां बेच रहे हैं। ये अच्छी चीज नहीं है, तो ना सेहत के लिए बेहतर है ना समाज के लिए बेहतर है। समाज को एक सही रास्ते पे ले जाना है तो इस तरह के सब्जी वालों को सब्जी आपको खरीदनी है, और खासकर सिंबलिज्म जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदू आर्मी, जय श्री राम। या इनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? आप अपना आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ आप। अभी मैंने आपसे टॉप फ्लोर से पूछा आपके पास आधार कार्ड है, आपने मेरे से कहा आधार कार्ड है मेरे पास। है तो घर पे है। तो मेरे भाई साहब आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा ना आधार कार्ड। आप इससे प्लीज जरा गली से बाहर चलिए। मैं 4थी मंजिल से नीचे उतर के आया हूँ ना, गली से बाहर चलिए आप।
आप अपना आधार कार्ड लेकर आएंगे तो कहने हम कहते गलियों में सब इनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। ये तो मैंने बहुत छोटी छोटी आपको मिसालें दी हैं। पूरे मुल्क में इस वक्त मुसलमानों पर और तबलीगी जमात वालों पर ख़ास तौर पर, और जो तबलीगी जमात का नहीं है उस पर भी, सब्जी बेचने वाले का क्या ताल्लुक तबलीगी जमात से, लेकिन उसको भी कह रहे हैं कि ये कोरोना जिहाद कर रहा है, ये गंदगी फैला रहा है, और साहब उनका कारोबार तबाह कर दिया, उनकी रोजी रोटी छीन ली। अब मैं फिर वही सवाल करता हूँ कि कोरोना को जो मुसलमानों से जोड़ रहे हैं, आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की? ये तो आपने कह दिया कि कोरोना का कोई धर्म नहीं है। इसी तरह से अगर अच्छा आप कहते हैं, और आपके जो विदेश मंत्री हैं वो कहते हैं कि हमारे तो अरब देशों में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और अरब देशों में ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग नाराज़ नहीं हैं और वहाँ ऐसी कोई मुहिम नहीं चल रही है। तो फिर सवाल ये है कि आपके विदेश मंत्री एक दिन में 8 से 10 मुस्लिम देशों और खाड़ी देशों और अरब देशों के अपने काउंटर पार्ट से, यानी कि विदेश मंत्रियों से क्यों बात करते हैं और क्यों उनसे कहते हैं कि, और क्यों उन्हें सफाई देनी पड़ती है कि भारत में मुसलमान बहुत अच्छी हालत में है। अरे भाई ये तो सब देख रहे हैं, भारत का मुसलमान नहीं कहने जा रहा है किसी से कि हम किस हालत में हैं, सब देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस जा रही हैं, आप देखिए, ये देखिए सऊदी, ये अरब देशों में, कुवैत में, कतर में, ये सब जगह चल रही हैं वीडियोस। पुरानी वीडियो भी, हम मानते हैं कि बहुत पुरानी वीडियो भी दिखाई जा रही हैं, लेकिन ये हुआ तो है भारत में। अगर ये ना हुआ होता तो कौन दिखाता? एक बुजुर्ग को पकड़ के मार रहे हैं, एक बुजुर्ग से जय श्री राम कहलवा रहे हैं। अब अरब देशों में ये ट्वीट होने लगे हैं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ रहते हैं, यानी हिंदू, हम अगर आपको पकड़ के आपसे नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहलवाने लगे तो फिर क्या होगा? जिस तरह से भारत में जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, मेरा सिर्फ पॉइंट यही है कि आप ये जो बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, हम मानते हैं भारत के 90% से ज़्यादा हिंदू भाई बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए खड़े होते हैं जब भी हम पे कोई जुल्म होता है, लेकिन उन मुट्ठी भर को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और पूरे अरब देशों में आपको एक इतनी बड़ी ड्राइव चलानी पड़ रही है और आपको सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं कि नहीं हम बुरे नहीं हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जिस दिन मोहन भागवत का, जो आरएसएस के चीफ हैं, उनका बयान आता है, जो बहुत अच्छा बयान है, उसी दिन जो अकलियती उमूर यानी कि माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उसी दिन उनका एक बयान आ जाता है। बल्कि एक क्या, उनके तो 4-5 ट्वीट आए और उनमें उन्होंने तबलीगी जमात वालों को इतना बुरा भला कहा कि हम आपसे यहाँ नकल भी नहीं कर सकते, सिर्फ एक ट्वीट के बारे में बताएंगे। तो ये कहते हैं कि जो राजभक्त मुसलमान हैं वो प्लाज्मा के लिए खून दे रहे हैं, तबलीगी नहीं दे रहे हैं, इन्हें तबलीगी मत कहिए। यानी तबलीगी कोई गाली है? तबलीगी कोई डाकू दहशतगर्द है? अरे भाई ये गलती हो गई एक आदमी से, उसकी आप सजा दीजिए, FIR हो गई है, हम उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये इतने पूरे मुल्क में जो सादा तबीयत लोग हैं, और सुनिए ये लोग ठीक हो गए हैं, ठीक हो के लाइन लगा के प्लाज्मा दे रहे हैं। सभी हजरात प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। तबलीगी जमात, निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद के लोग, निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद के लोग, सभी लोग ये अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए। माशाल्लाह सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर से फारूक बादशाह साहब तमिलनाडु के, ये अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर ये ठीक ना हुए होते तो प्लाज्मा कैसे देते? और सवाल ये है कि जो ठीक हो रहे हैं, क्या आप अब ये बता रहे हैं कि ठीक होने वालों में तबलीगी जमात वालों की कितनी तादाद है, कितनी संख्या है? ये तो आपने बताया कि इनफेक्ट तबलीगी जमात वाले कितने हैं, और वो भी सिर्फ 30% है। और आपने ये नहीं बताया कि वो 70% कहाँ से आए हैं। यूएई की जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं, उन्होंने एक लिस्ट दी थी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा था कि 9 मार्च से 20 मार्च के दौरान ये प्रोग्राम हुए हैं हिंदुस्तान में, जिनमें लाखों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। क्या उन श्रद्धालुओं की भी कोई रिपोर्ट आपके पास है? क्या उन सब का टेस्ट कराया आपने? एक खबर ये भी उड़ रही है, हम उसकी तस्दीक नहीं करते, उसकी पुष्टि नहीं करते, हम अभी भी उसको अफवाह मानते हैं, लेकिन बहरहाल अफवाह कभी कभी सच हो जाती है। ये उड़ रही है कि अभी नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सनस को रोका जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है, कम नंबर बताए जा रहे हैं। और रमज़ान का जो महीना है, इसमें फिर वो नंबर बताए जाएंगे, और अब नंबर बढ़ने भी लगे हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आपने अभी तक नंबर रोक के रखे हों, और 9 मार्च से 20 मार्च के दरमियान जो श्रद्धालु लाखों की तादाद में इन प्रोग्रामों में शरीक हुए हों, उनका आपने टेस्ट अभी न किया हो या कर लिया हो, उनकी रिपोर्ट आपने छुपा के रखी हो? हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसलिए यहाँ एक बात
रोज़ेदारों से कहूँगा कि घरों से बाहर ना निकलें, बिल्कुल मौका ना दें। ये 1 महीना सब्र बर्दाश्त का है। रमज़ान के माने सब्र के भी हैं, रुक जाने के भी हैं, तो सब्र करके दिखाइए, रुक कर दिखाइए। आइए फिर हम वापस आते हैं। ये जो इतनी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, आजकल वीडियोज़ आ रही हैं कि तबलीगी जमात वाले प्लाज्मा दे रहे हैं। उसकी अपील तबलीगी जमात के अमीर ने भी की है, मौलाना साद साहब ने, और दूसरे लोगों ने भी की है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी इन्हें गालियाँ देकर इनका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या मोहन भागवत साहब जो RSS के चीफ हैं, मुख्तार अब्बास नकवी के खिलाफ कार्रवाई की कोई सिफारिश करेंगे? और प्रधानमंत्री जी, क्या आप स्वयं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? ये आपकी जो कोशिश है कि हिंदू मुसलमान सब आपका साथ दें, खासतौर पर कोरोना के समय जब कोरोना से लड़ रहे हैं तो हिंदू मुसलमान सब मिलकर लड़ें। हम भी यही कहते हैं, सब मिलकर लड़ें। आपकी इन कोशिशों को ये लोग नाकाम करना चाहते हैं, तो आप मुख्तार अब्बास नकवी साहब से सवाल कीजिए कि आप ये क्या कर रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए प्रधानमंत्री साहब। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ये जो इतने सारे तबलीगी जमात के लोग जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो 14 दिन के बजाय 28 दिन आइसोलेशन में दे चुके हैं, इनको अब आप छोड़ नहीं रहे हैं। पूरे यूपी से खबरें आ रही हैं, हज़ारों की तादाद, सैकड़ों की तादाद, माफ़ कीजिए, सैकड़ों की तादाद में खबरें आ रही हैं। वो लोग जब कहते हैं कि आप हमें जाने दीजिए, तो उनका दोबारा सैंपल भेज दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी, क्या आपके पास ये रिपोर्ट है? आप प्लीज़ इस रिपोर्ट को मंगाइए। और ये जो लोग परेशान हैं आइसोलेशन सेंटर में और दूसरे सेंटरों में, इनको छोड़िए, इनके घर भेजिए। एक सवाल और है कि जो इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में जो विदेशी तबलीगी जमात के लोग आए थे, उनके पासपोर्ट आपने जब्त कर लिए, कॉन्फिस्केट कर लिए। उनमें से बहुत सौ की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। अब आप जब रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो अब आप उनके ऊपर दूसरे केसेस लाद रहे हैं। और भाई आप उनको बाहर भेजिए। हमारे भी भारतीय बाहर फंसे हुए हैं, हम उनको बाहर से बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन जो बाहर के फंसे हुए हैं उनको हम भेजना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? कि वो सिर्फ एक विशेष वर्ग के हैं, मुसलमान हैं, उनके मुँह पर दाढ़ियाँ हैं। तो जब आप ये मैसेज पहुँचा रहे हैं पूरी दुनिया को और दुनिया में आवाज़ उठ रही है, तो आप कैसे मुंह बंद कर सकते हैं दूसरों का? और पड़ोसी देशों में, मैंने पिछले एपिसोड में भी ये कहा था, पड़ोसी देशों में जो हमारे हिंदू भाई हैं, जब उनको सताया जाता है तो उनके खिलाफ, उन पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। और हम भी उठाना चाहते हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान, आप भी उठाइए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जो ज्यादती हो रही है, खुली ज्यादती हो रही है, इस पर जब खाड़ी देशों में आवाज़ उठती है तो आप अपने विदेश मंत्री को क्यों पैचअप करने के लिए भेजते हैं? आप कहिए कि हाँ ये हो रहा है और ये बहुत छोटी संख्या में लोग हैं, हम इनको पकड़ेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो असल चीज़ यही है प्रधानमंत्री जी कि जो कुछ हो रहा है उसको मानिए कि हाँ हो रहा है, बहुत छोटी संख्या में हैं ये लोग, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और जो लोग नाहक सताए जा रहे हैं उनको प्रोटेक्शन दीजिए। जो तबलीगी जमात के लोग फंस गए हैं, जो नेगेटिव हैं, जो आइसोलेशन में महीने भर से रह रहे हैं, उनको उनके घरों को भेजिए। जो विदेशी फंस गए हैं उनके पासपोर्ट वापस करके उनकी एम्बेसीज को के हवाले कीजिए। तब हम मानेंगे कि आपका 19 अप्रैल का बयान बिल्कुल दिल से निकल दिया हुआ बयान था। तब हम मानेंगे इसके 27 अप्रैल को RSS के चीफ मोहन भागवत साहब ने बयान दिया है, वो दिल से दिया था। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा प्रधानमंत्री से भी और मोहन भागवत जी से भी कि अपने बयान की मर्यादा को कायम रखिए और इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये जितने भी लोग परेशान लोगों को सता रहे हैं, तबलीगों के नाम पर आम लोगों को सता रहे हैं, सब्जी फरोशों को सता रहे हैं, इनको बुर्कापोश औरतों को सता रहे हैं, इनको अब रोकिए, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी खाड़ी देशों में अपने विदेश मंत्री को भेजने की और अपने सफ़ीरों से, अपने एम्बेसडर से बयान दिलवाने की। तब आप खुले तौर पर संख्या की चोट पर कह सकते हैं कि हाँ हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। हम भी आपके साथ खड़े होकर कहेंगे, दूसरे मुल्कों से कहेंगे कि खबरदार हमारे मामलात में मत बोलिए। हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने मुसलमानों के हक़ में बयान दिया, उन्होंने तबलीगी जमात के हक़ में बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि कोरोना का कोई धर्म नहीं होता। मोहन भागवत ने भी यही कहा कि किसी एक की गलती को पूरी कौम के सर पे मत मढ़िए। हम होंगे सबसे पहले खड़े होकर, मोहन भागवत जी आपके पीछे खड़े होंगे, प्रधानमंत्री जी आपके पीछे खड़े होंगे और इन अरब देशों को आईना दिखाएंगे और इनसे कहेंगे हमारे मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब तक आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, जो उग्र लोग हैं, जो दहशतगर्द हैं दरअसल, जब तक आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम खड़े होकर खाड़ी देशों को आईना दिखाएं।